उत्तराखंड स्थित ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा में जिस तरीके से इस साल श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, उसके चलते अब शीतकालीन पूजा स्थलों का भी प्रचार प्रसार करने की मांग उठने लगी है। दरअसल अधिकतर यात्री शीतकाल में भी चारधाम यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन यात्रा का प्रचार प्रसार अधिक न होने की वजह से वो उन स्थलों का दर्शन नहीं कर पाते। यही वजह है कि अब उत्तराखंड स्थित चार धामों में शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार करने की मांग उठने लगी है, ताकि यहां सर्दियों में भी अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। बकायदा इसके लिए अब शीतकालीन स्थलों पर महोत्सव का आयोजन भी होगा। इसी कड़ी में उत्तराखंड चार धाम तीर्थ महापंचायत ने सचिव पर्यटन से मुलाकात की। महापंचायत के महासचिव ब्रिजेश सती ने बताया कि सचिव पर्यटन के साथ बैठक में तय हुआ कि शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव आयोजित किए जाएं। इसमें चारों पीठों के शंकराचार्य के साथ साथ संतों को भी आमंत्रित किया जाएगा। और निश्चित तौर पे आप मानिए कि धार्मिक दृष्टि से तो लगातार पूजा उन पर होती है, हमारे पुजारी लोग वहाँ पर यथावत है। लेकिन आज जो सचिव साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने पॉजिटिव बात जो की, इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सुधारेंगे, वो हमारी रोडें सही कर देंगे, हमारे स्नो कटर वहाँ पर लगे रहेंगे। तो जब विदेशों में इतनी बर्फ़ पड़ती है तब भी लोग वहाँ पर पहुँचते रहते हैं। तो मुझे निश्चित तौर पर है कि जो हमारे जो शीतकालीन के जो स्थल है, जैसे हमें शीत गंगोत्री भी कहा जा सकता है, स्थान जो है हमारे, जैसे गंगोत्री में 6 माह पूजा होती है और 6 महीना मुखवा में होती है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, सरकार हमारा साथ दे रही है और पर्यटन सचिव ने भी कहा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा चलेगी। हमने एक बात और कही कि इस जो हमने रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे पहले, उस समय इस समय भी हमने जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए और अपनी ऑनलाइन करवाइए इसको। तो रजिस्ट्रेशन आज 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और लोग आएंगे। जी धन्यवाद। के बाद से जो है आज हमने सरकार से निवेदन किया था, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे जी से हम लोग मिले थे और हमने उनसे निवेदन किया था कि अब सरकार को जो है इसके प्रचार प्रसार, शीतकालीन पूजा स्थलों के प्रचार प्रसार की पहल करनी चाहिए और इसका पंजीकरण शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोगों में जो भ्रम है कि शीतकाल में पूजाएं नहीं होती है, तो ये भ्रम टूटे और लोग अधिक से अधिक इन स्थानों पर आए। तो पर्यटन सचिव से हमारी वार्ता के क्रम में ये हुआ है कि जल्दी पर्यटन विभाग जो है इस पहल को आगे बढ़ाएगा और चारों धामों में अलग अलग दिन जो है तिथि अभी तय होगी। एक महोत्सव का पर्यटन विभाग एक महोत्सव आयोजित करेगा तीर्थ यात्रियों को खींचने के लिए। इसके अलावा यह भी है कि तीर्थ पुरोहित लोग जो है चारों जो पीठों के शंकराचार्य वर्तमान में हैं, उनको भी इन शीतकालीन पूजा स्थलों में उस महोत्सव के दौरान आमंत्रित करेगा, ताकि आने वाले भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में तीर्थयात्री इन शीतकालीन पूजा स्थलों की ओर आ सके। बता दें कि शीतकालीन में चारों धाम की पूजा अलग अलग स्थानों पर होती है। जहां मां की पूजा उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव में होती है, तो वहीं यमुना मां खरसाली में विराजमान होती हैं। जबकि बाबा केदार रुद्रप्रयाग जिले के ऊखी मठ और भगवान बद्री विशाल पांडुकेश्वर जोशी मठ चमोली में आ जाते हैं। यहाँ 6 माह शीतकाल में पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन यात्रा का अधिक प्रचार प्रसार न होने की वजह से इतनी भीड़ नहीं जुटती, जितनी की ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा में जुटती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।